दिल्ली से सटे गुरुग्राम के राजनगर इलाके में शिव ज्वेलर्स पर फायरिंग का मामला सामने आया है। वारदात शाम 4 से 4:30 बजे के बीच की है, जब शिव ज्वेलर्स के संचालक त्रिलोक सोनी दुकान पर काम कर रहे थे कि तभी 3 से 4 हथियारबंद बदमाश लूट के मकसद से ज्वेलर शॉप में घुस गए और दुकान संचालक को गन पॉइंट पर ले लूट का प्रयास करने लगे। प्रत्यक्षदर्शी नूर हसन ने उन्हें देखा था कि कानून से बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलर्स को गन पॉइंट पर ले रखा था, जिसके बाद एक के बाद एक 2 से 3 फायर कर बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी नूर हसन की माने तो त्रिलोक सोनी के पेट में गोली लगी थी। मौके पर 2 से 3 फायर हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 गोलियां त्रिलोक सोनी को लगी हैं। ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि त्रिलोक को स्थानीय लोगों की मदद से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं लूट के मकसद से अंजाम देने आए बदमाशों की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें वारदात में शामिल बदमाश मौके से फरार होते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और बदमाशों की जांच की जा रही है। लेकिन एक के बाद एक ज्वेलर्स पर फायरिंग और लूटपाट की वारदातों ने खाकी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो रही है। सर, क्या नाम है आपका? नूर हुसैन। क्या कहेंगे, जिस तरह की वारदात हुई है, कितने बजे की वारदात है और कहाँ की वारदात है ये? जी, ये राजनगर लिंक रोड की वारदात है और ये शाम को 4:15 साढ़े चार बजे के बीच की वारदात है। उस वक्त हम लोग अपने कस्टमर के साथ डील कर रहे थे, तो उधर भाई साहब ने हमको आवाज लगाई। हमने वहाँ देखा तो वो हमको अपनी हेल्प के लिए शायद कुछ कह रहे थे कि किसी को फोन करो, पता नहीं किस चीज के लिए फोन करने के लिए कह रहे हैं। फिर बाद में हमारी नजर पड़ी, उनके यहाँ कमर से खून निकल रहा था। चल, फिर हमको पता लगा कुछ हुआ। फिर हमने बाहर नजर दौड़ा के देखी तो एक बंदा भागते हुए जा रहा था, तो वो भी उसकी तरफ पिस्टल तान रखे थे उन्होंने, वो मारते हुए ऐसे बाहर। कितने लोग थे वो? हमें तो एक नजर आया, वैसे जो बाकी लोग हैं वो बता रहे करीबन 3 या 4 थे। 3-4 लोग। हाँ। और ये जो सामने जो शिव ज्वेलर्स हैं, कौन है ये, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, ये यहीं के लोकल है, यहीं के रहने वाले। तो क्या पहले से टारगेटेड था या कुछ आपको लगा कुछ लूट के भी ले गए यहाँ से? ये हमें लग रहा है लूट के लेके गए या नहीं ले गए, ये तो जब भाई साहब आएंगे तभी बता पाएंगे, क्योंकि वो अकेले थे उस वक्त। बाकी टारगेट तो हमें लगता है कि पहले से ही था। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए क्या? सीसीटीवी फुटेज में उनकी तो जरूर कैद हुआ है, उनके शॉप पर भी लगे हुए हैं। तो वो अभी आपकी दुकान में सीसीटीवी हमारे यहाँ लगे हुए हैं, अभी पुलिस डीवीआर लेके गई है। कैसी आप सुरक्षा समझते हैं, एक के बाद एक जिस तरह से ज्वेलर्स के ऊपर टारगेट करके फायरिंग हो रही है, लूट की कोशिश हो रही है, कैसे समझते हैं सुरक्षा? सर, सुरक्षा का तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, सबके हाथ में। बाकी हम किसी के ऊपर भरोसा तो कर नहीं सकते। आजकल जो माहौल चल रहा है सुनारों के लिए तो बहुत खराब है, क्योंकि ये आए दिन होती रहती है ऐसी चीजें, तो सुरक्षा के लिए लिहाज से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह से ज्वेलर्स को निशाना बनाया जा रहा है, क्या अपने आप को भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल असुरक्षित महसूस करते हैं हम अपने आप को। कहाँ से आ जाएगा नहीं आएगा हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हम डेली अखबारों में ये चीजें पढ़ रहे हैं। छोटे ज्वेलर्स हैं? हाँ जी। छोटे ज्वेलर्स पे इस तरह से टारगेट करके जिस तरह से फायरिंग हो रही है, इससे पहले राजेंद्र पार्क इलाके में भी देखा गया था। क्या समझते हैं कि जब आते हैं शॉप पर डर लगता है और जाते वक्त डर लगता है? जी बिल्कुल लगता है। ये कोई आज से नहीं लग रहा है, ये हमें करीबन 1.5-2 साल से लग रहा है, लेकिन पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। हम 40 साल से यहाँ पर है, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये पिछले करीबन 1.5-2 साल से तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, बहुत बुरा हाल। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।